Good morning, students. Our today topic is types of variable capacitance type transducer. आज हम पढ़ेंगे capacitance transducers की types. First one है pressure gauge. प्रेशर गॉज कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में जैसे ही हम एरिया को चेंज करते हैं या प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को चेंज करते हैं तो हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए हम प्रेशर को यूज़ करेंगे, इसीलिए इसका नाम है प्रेशर गॉज। सो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में हमने अगेन कैंटिलीवर स्प्रिंग प्लेट ली है ताकि हम प्रेशर को मेजर कर सकें। ये जो प्रेशर गॉज है दैट इज़ यूज टू मेजर प्रेशर। अब हमने इसमें प्रेशर को मेजर करना है, तो प्रेशर को मेजर करने के लिए इसमें कैपेसिटेंस वेरी करनी ज़रूरी है। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास डायग्राम देखो, हमारे पास दो सिल्वर डायाफ्राम है, ये दोनों डायाफ्राम हैं और इन डायाफ्राम को जब हम वेरी करेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस, इस ट्रांसड्यूसर की कैपेसिटेंस वेरी करेगी। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर फ्रॉम अ प्रेशर गॉज, ऐसा जो हम मटेरियल लगा देते हैं या ऐसी जो स्कीमेटिक बना देते हैं दैट इज फॉर्म एज अ प्रेशर गॉज। जब भी हम प्रेशर को कम करेंगे या फिर हम कह सकते हैं जब भी हम प्रेशर को ज़ीरो कर देंगे दोनों डायाफ्राम के बीच में, तो हमारी जो कैपेसिटेंस है ट्रांसड्यूसर की वो वेरी करेगी। मतलब हम दोनों की ये जो डायाफ्राम है इन दोनों डायाफ्राम पे हमने प्रेशर क्रिएट करना है और प्रेशर के अकॉर्डिंगली ही इसकी कैपेसिटेंस वेरी होगी। कैसे मेजर करना है हमने इसमें प्रेशर वो हम पढ़ते हैं। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, हम जो प्रेशर है उसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। हम प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे, इसमें हम प्रेशर जब भी हम यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट देखेंगे कितनी हुई है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें पता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। सो बेसिकली क्या होगा, जब हम प्रेशर लगाएंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होएगी तो कैपेसिटेंस चेंज होगी। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे पास ये प्लेट्स लगी हुई हैं, फिक्स्ड प्लेट्स हैं दोनों, प्लेट 1 और प्लेट 2। बीच में हमने एक प्लेट लगाई हुई है, मूवेबल प्लेट। अब क्या हो रहा है, एक तो कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर ये बन रहा है और एक कैपेसिटर ये बन रहा है। बेसिकली कैपेसिटर कैसे बनता है, एक मूवेबल प्लेट होती है, एक फिक्स्ड होती है। तो इसमें ये वाली फिक्स्ड प्लेट है और दिस वन मूवेबल प्लेट है। अगर हम इस कैपेसिटर की बात करते हैं, इसमें ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल प्लेट है, तो दो कैपेसिटर बन रहे हैं इसमें, इसीलिए हमने यहाँ पे C1 और C2 लिखा। ठीक है, अब जो हमारी दो प्लेट्स हैं ये दोनों फिक्स प्लेट्स हैं और जो बीच वाली प्लेट है हमने इसको M नाम दे दिया, ये मूवेबल प्लेट है। अब ये जो मूवेबल प्लेट है इस पे डिपेंड करेगा कि हम इस पे कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं या इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटेंस जो है वो वेरी करती है। ठीक है, तो अब क्या है, C1 और C2, ये जो हमने C1 और C2 लिखा है ये दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस है। अब यहाँ पे 3 टर्मिनल्स हो गए, देखो टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और ये टर्मिनल 3। तो 3 टर्मिनल्स हमारे पास हैं जहाँ से हमने इसकी आउटपुट ले सकते हैं। अब इस पूरे डायग्राम का ही जो दूसरा वर्जन है वो ये डायग्राम बना हुआ है। हम इस डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। ये जो मूवेबल प्लेट है ना, बेसिकली ये डायाफ्राम है जो बीच में लगा हुआ। अब ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ये फिक्स्ड प्लेट है, ये फिक्स्ड प्लेट है, ये जो बीच में हमने मटेरियल लगाया है ये मूवेबल है। ये जो सेंटर वाली स्ट्रिंग आप देख रहे हो जिस पे बी लिखा हुआ है ये डायाफ्राम है और ये मूवेबल है। तो हमने क्या किया, दो गोल्ड सरफेस लिए हैं, स्टेशनरी प्लेट्स ली हैं, उसके बीच में हमने एक डायाफ्राम को अटैच कर दिया। डायाफ्राम क्या होता है, बहुत पतला सा पेपर कह सकते हैं, बहुत पतला सा प्लास्टिक बोल सकते हैं, या बहुत थिन मटेरियल का जो भी चीज़ बनी होती है, स्ट्रिंग हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एज डायाफ्राम। तो डायाफ्राम पे जब भी हम प्रेशर क्रिएट करते हैं तो डायाफ्राम जो है वो वाइब्रेट करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले मटेरियल का बना होता है। तो जैसे ही हम प्रेशर क्रिएट करते हैं वैसे ही डायाफ्राम जो है वो अपनी जगह से मूव करना शुरू कर देता है
या कह सकते हैं वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और जब वो वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेट करने से क्या होता है, हमारी जो मटेरियल है, जो हमारा प्रेशर है, जब हमने प्रेशर दिया वो वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेशन का मतलब वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई, और जब डिस्प्लेसमेंट होती है तो हमारी कैपेसिटेंस जो है वो वेरी कर जाती है। अब ये जो इसने बनाया है ना, इसको हम रिलेट कर सकते हैं अपने ईयर के साथ। जो हमारे कान होते हैं, हम कहते हैं जो कान का पर्दा, पर्दा इज बेसिकली हमारे कान के अंदर भी एक डायाफ्राम लगा हुआ है, एक बहुत पतली सी लेयर है जिसको हम पर्दा बोलते हैं या डायाफ्राम बोलते हैं। तो जब हमें कोई कोई साउंड एनर्जी आती है, जब भी कोई हमें कोई बात बोलता है, तो उसकी साउंड एनर्जी हमारे कानों तक पहुंचती है, और उसके साउंड प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारे कान का पर्दा जो है, या हमारे जो कान में डायाफ्राम लगा हुआ है, वो वाइब्रेट करता है, और उसके वाइब्रेशन से ही हमारे न्यूरॉन्स तक जो है वो मैसेज पहुंचता है कि जो भी पर्सन बात कर रहा है, जो हमने सुना है, या जितना हमारे डायाफ्राम में प्रेशर आया था, उसके अकॉर्डिंगली जो सिग्नल जनरेट हुआ, या जो वोल्टेज जनरेट हुई, या जो करंट जनरेट हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सुनते हैं कि हमें उस पर्सन ने क्या बोला है। हमारा जो माइंड है वो उसको देन प्रोसेस करता है कि जो हमने सुना है वो क्या है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, ये डायाफ्राम है, पतली सी लेयर है, इस पर प्रेशर डाला जा रहा है। वो प्रेशर हो सकता है हम किसी मटेरियल से डालें या साउंड एनर्जी से डालें। तो जैसे ही प्रेशर डालेंगे, ये डायाफ्राम जो है ये अपनी पोजीशन से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और जब ये वाइब्रेट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगी, और डिस्प्लेसमेंट होगी मतलब कैपेसिटेंस चेंज होगी। तो इसमें क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट होने से वोल्टेज जनरेट होएगी, दैट मीन्स प्रेशर के डलने से कितनी वोल्टेज चेंज हो रही है, वोल्टेज के चेंज होने का मतलब कितनी कैपेसिटेंस वेरी कर रही है। इस तरह से हमारा ये कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर प्रेशर गॉज काम करता है। तो इस केस में क्या हुआ, प्रेशर के डालने से हमारा डायाफ्राम वाइब्रेट करा, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से आउटपुट वोल्टेज जनरेट हुई। आउटपुट वोल्टेज कितनी जनरेट होगी, जितना प्रेशर होएगा। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगी, अगर प्रेशर कम होगा तो आउटपुट वोल्टेज कम होगी, और उसके कॉरस्पॉन्ड हमारी कैपेसिटेंस वेरी कर गई। यही सब इस पोजीशन पे, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशियल प्रेशर, जितना हमने प्रेशर दिया उस पर डिपेंड करेगा कितनी आउटपुट वोल्टेज जनरेट हुई। सिमिलरली ऐसे ही होता है कैपेसिटिव माइक्रोफोन में। जो माइक्रोफोन्स, जो माइक हम यूज़ करते हैं, वो उसकी एक टाइप होती है कैपेसिटिव माइक्रोफोन। कैपेसिटिव माइक्रोफोन में भी सेम चीज़ है, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें भी एक फिक्स प्लेट होती है, एक मूविंग प्लेट होती है, और यहाँ पे एक डायाफ्राम लगा होता है। जैसे ही साउंड प्रेशर आता है, ये डायाफ्राम, जैसे माइक में आप बोलते हो तो साउंड प्रेशर आता है ना, साउंड एनर्जी आती है। जैसे ही साउंड एनर्जी आएगी, प्रेशर क्रिएट होगा, ये डायाफ्राम वाइब्रेट करेगा। जब ये डायाफ्राम वाइब्रेट करेगा तो ये मूवेबल हो गया ना, ये फिक्स प्लेट है और ये मूवेबल प्लेट बन गई। तो ये मूवेबल प्लेट जब मूव करेगी तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट होएगी, और कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज होगी। जैसे डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, और उसके कॉरस्पॉन्ड यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगी। तो क्या हुआ, प्रेशर डालने से हमारा डायाफ्राम वाइब्रेट करा, डायाफ्राम के वाइब्रेट करने से डिस्प्लेसमेंट हुई, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कम हुआ या बढ़ा, उसके कॉरस्पॉन्ड जो है वो आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो गई, और कैपेसिटेंस वेरी कर गई। यही हमारे प्रेशर गॉज का काम था। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर है। प्रेशर गॉज कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में अगर कोई भी डाउट है, हम उसको लाइव लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से ज़रूर देखना। इन केस आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।